हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट के ऊपर। गाइज यहाँ पर एक अपडेट आई है हरियाणा बोर्ड की तरफ से कि भाई रिजल्ट है आपका वो किस बेसिस पर बन सकता है। वैसे तो हरियाणा बोर्ड ने क्या बोला है कि भाई सीबीएसई के बेसिस पर बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा हरियाणा बोर्ड क्या करता है, यहाँ पर सीबीएसई को फॉलो करते हुए काम करता है। ठीक है, यानी कि फॉलो उसको ही करेगा, लेकिन पैटर्न उसमें थोड़ा भी अपना मिक्स करेगा। तो वो क्या मिक्सअप होगा और कैसे क्या रिजल्ट आपका बनेगा, उसकी थोड़ी मुझे अपडेट आज मिली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, सुबह ही आपको मिल गई होगी अपडेट तो रिजल्ट की कि 25 जून तक आएगा, लेकिन उससे भी आगे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि भाई कैसे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो अपडेट तो मुझे पता है तुम्हें नॉर्मली चैनलों से मिल जाती है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10वीं का 15 और 12वीं का 25 तक आएगा परिणाम। ये बात हो रही है जून की। ठीक है, यानी कि 10वीं का 15 जून तक और 12वीं का 25 जून तक आ जाएगा, हरियाणा बोर्ड ने ये कहा है। तो यार बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है, मतलब चलो अच्छी बात है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर रिजल्ट डेट की। ठीक है, 25 जून तक। अब हम बात करते हैं गाइज एक फॉर्मूले की। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ऐसे हो सकता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको जूम करके निकालूंगा, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ हरियाणा बोर्ड ने क्या कहा है वो यहाँ पर देखिए आप। तो चलिए गाइज इन दोनों सेक्शंस को जूम करके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि भाई यहाँ पर रिजल्ट बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया जा सकता है। और ये अभी देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस एक नई बताई गई है कि भाई इसका प्रयोग किया जा सकता है। सो गाइस यहाँ पर देखिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 15 जून तक हरियाणा बोर्ड घोषित करेगा 10वीं का रिजल्ट, इसके बाद 12वीं का। ठीक है, पूरी अपडेट पढ़िए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित किया जाएगा। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर यहाँ पर डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है। आगे यहाँ पर लिखा है कि भाई महामारी के कारण बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए वो बाद में परीक्षा दे सकते हैं। तो ये बातें तो आपको पता है। ठीक है, हम बात करें रिजल्ट की। तो यहाँ पर देखिए अब वो तरीका जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अब वो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तरीका यहाँ पर बताया गया है कि भाई इस बेसिस पर क्लास 12 का रिजल्ट है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए ऐसे हो सकता है मूल्यांकन। अब इसको अच्छे से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार समझोगे दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, दिमाग में आपके जो भी अब चल रहा है, किसी से बात करने का सोच रहे हो, कहीं घूमने जाने का, या फिर कुछ भी सोच रहे हो, वो निकाल दो। अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। अच्छे से मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल देके। देखिए गाइज 100 अंकों के आधार पर होगा प्रत्येक विषय का मूल्यांकन। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई सभी सब्जेक्ट्स हैं उसके टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि भाई वो जो 100 नंबर हैं उनको कैसे क्या डिवाइड किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखिए 80 अंकों का मूल्यांकन बोर्ड के मापदंडों के आधार पर होगा। ठीक है, यानी कि 100 नंबर में से 80 नंबर किसके अंडर आएंगे, बोर्ड के अंडर। आगे देखिए थर्ड पॉइंट 20 अंकों का मूल्यांकन आंतरिक आधार पर, यानी कि 20 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो कि आपके टीचर्स आपको देते हैं ना, वो 20 नंबर जिन्हें तुम कभी कभी CC मार्क्स बोल देते हो या फिर IA मार्क्स बोल देते हो, 20 नंबर नहीं देते, भेजते हैं बोर्ड में, वो टीचर्स के हाथ में होंगे। ठीक है, यानी कि 100 में से 80 नंबर बोर्ड के हाथ में और 20 नंबर किसके हाथ में, आपके स्कूल या आपके टीचर के हाथ में। ठीक है, आगे देखिए ये 20 नंबर हो गए। अब 80 जो बचे हैं उसमें बोर्ड कैसे क्या करेगा वो देखिए। जो नीचे के 2 पॉइंट हैं उनमें फिर जो 50% अंकों के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। यानी कि उस 80 में से जो 50% वेटेज उठाई जाएगी वो उठाई जाएगी आपकी क्लास 10th के रिजल्ट की। ठीक है, यानी कि भाई 10th में अगर आपके 80 नंबर हैं तो 40 कंसिडर की जाएगी परसेंटेज और वो उठा ली जाएगी वहाँ से। ठीक है, यानी कि उसका 50%। आगे देखिए शेष 50% अंक 12वीं की प्री बोर्ड, छमाही यानी कि मिड टर्म होता है, छमाही शायद है ना, और यूनिट टेस्ट परीक्षाओं के होंगे। और जो 50% बच गए वो आपके किसके होंगे, क्लास 12 की जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, जितने भी टेस्ट वगैरह दिए हैं, मिड टर्म, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, उनके होंगे। अब ये पूरी खिचड़ी आपके समझ में नहीं आई, मुझे पता है। अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मेरे ओपिनियन से मुझे जो लग रहा है मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आप मान लो एक लड़का है चिंटू, ठीक है, या फिर लड़कियाँ हैं तो चिंटी मान लो, चिंटी, चिट्टी नहीं चिंटी। तो उस चिंटू के या चिंटी के यहाँ पर 20 नंबर जो हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, उसमें उसके आए 18 नंबर। ठीक है, टीचर ने 18 नंबर उसको दिए, ध्यान रखना। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ये कितने नंबर दिए थे, आगे जब कैलकुलेट करूँगा ना टोटल नंबर तब। तो 18 आए। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा था,
50% अंकों के लिए 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम देखा जाएगा। यानी कि अब उसका 10th का रिजल्ट देखा जाएगा। 10th में मान लो चिंटू या चिंटी के 70 नंबर थे, सॉरी 70% थी, ठीक है, तो 50% वहाँ से उठाया जाएगा। तो 70 का 50% क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 35%। तो 18 नंबर वो, 35% ये। इसके बाद शेष 50% अंक 12वीं की प्री बोर्ड, छमाही और यूनिट परीक्षाओं के होंगे। यानी कि जो 50% बच गए, अब जो बोर्ड के हाथ में थे 80%, उसमें से 50% जो बच गए वो क्लास 12th की जो आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं, एक्टिविटीज़ जो भी हुई हैं, छमाही यानी कि मिड टर्म और यूनिट टेस्ट वगैरह, उनका देखा जाएगा, ठीक है। फिर इनको मिला के कंबाइन करके एनालिसिस करके बोर्ड आपका रिजल्ट तैयार कर सकता है। ये आया है एक नया मेथड निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है कि भाई उस चिंटू के जिस हिसाब से मेरा ओपिनियन है 18 नंबर उसमें, 35% इसमें बन गई, ठीक है। और भाई वो पढ़ने में नॉर्मल सा है, ठीक है। तो उसके 12th की जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, शेष 50% अंक 12वीं के प्री बोर्ड, छमाही, यूनिट, इसमें आ गए होंगे उसके 30-40%, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं चिंटू के मान लो लगभग मेरे ओपिनियन से 70 या 75% तक बन गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यार ये प्रोसेस है, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आया तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो और निकाल देंगे। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी ये एक विचार आया है, ठीक है, कि भाई ऐसे यहाँ पर किया जा सकता है। कंफर्म कब होगा, यहाँ पर कल भी एक मीटिंग है हरियाणा बोर्ड की, उसके बाद यहाँ पर CBSE भी मीटिंग कर सकता है, उसके बाद एक कंफर्म फॉर्मूला निकलेगा, तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर विचार किया जा रहा है सभी फॉर्मूलों के ऊपर। मैंने आपको कल भी बताई थी परसों वीडियो में कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, एक है पास्ट ईयर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये एक नया फॉर्मूला और निकल के आया है जिसमें सब कुछ हो गया इंक्लूड। इसमें पास्ट ईयर भी हो गई 10th और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी इंक्लूड हो गया। तो ये एक नया फॉर्मूला निकाला गया है उन दोनों का मिक्सअप करके, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के ऊपर लड़ाई चल रही थी कि भाई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से रिजल्ट बनाया जाए या फिर पास्ट ईयर से। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई ये दोनों मिला के एक ये तरीका निकालो। तो ये वो तरीका है। अब देखते हैं भाई कौन से तरीके से रिजल्ट बनेगा एट लास्ट। वो तो भाई कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा या फिर जो भी अपडेट आगे आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रिजल्ट की गाइज मैंने आपको बता ही दी है भाई, स्टार्टिंग में दिखा दिया था आपको कि भाई 15 जून तक यहाँ पर हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर करने की कह रहा है और 25 जून तक यहाँ पर क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है। तो भाई मुझे पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बोर्ड ने कहा है तो भाई कुछ सोच समझ के कहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा कम लगता है कि भाई इतना जल्दी आ जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगी कन्फर्म वो आपको बताएंगे। वैसे ये अपडेट जो है वो भी कंफर्म है कि भाई 25 जून तक खुद हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन सर ने ये बात कही है, एक न्यूज़ चैनल को भी कही है और आज आपने देखा न्यूज़पेपर में भी आ गई है। सो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।